देखिए आज हम डायमेंशन की जो भी कमांड्स होती है थोड़ा इंट्रो करते हैं। डायमेंशन की बाकी काफी सारी कमांड्स होती है वैसे। देखिए बेसिकली अगर आप कोई स्ट्रेट लाइन होती है उसकी डायमेंशन करने के लिए कमांड होती है DLI। DLI जो कमांड होती है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइन होती है उसकी डायमेंशन ही शो कर रहा है। DLI है ना, ये जो लाइन होगी ये आपकी हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, इसकी डायमेंशन ही शो कर रहा है। वैसे ये हॉरिजॉन्टल है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डिम हॉरिजॉन्टल लिख सकते हो। ये भी कमांड यूज करते हैं, डिम हॉरिजॉन्टल। डिम हॉरिजॉन्टल कमांड लगा रखे होती है तो आप वर्टिकल लाइन की डायमेंशन नहीं कर पाओगे। नहीं होगी, ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन ही होनी चाहिए। इसके लिए लगेगी फिर डिम वर्टिकल। एक तो हमारा था DLI, इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइनर। फिर आता आपका डिम वर्टिकल। अगर आपके पास ऐसे कोई अलाइन लाइन हो, ऐसे इंक्लाइन कलर जो होती है, तो इसकी डायमेंशन करने के लिए DAL होता है, इसको बोलते हैं डायमेंशन अलाइन। इसमें भी एंटर कर दो, आप सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग कर सकते हो, ये तिरछी लाइन की डायमेंशन कर। DAL, डायमेंशन अलाइन। देखिए आपको अगर एंगल पता करना होता है, जैसे एक लाइन मेरी ऐसे तिरछी है और एक लाइन मेरी स्ट्रेट है। अब मेरे को ये एंगल निकालना है तो कमांड होती है DAN, जिसको बोलते हैं डायमेंशनल एंगुलर। अब ये जो एंगल आ रहा है ये हम मानते हैं 55 डिग्री है, पर ज्यादा है, 55 डिग्री कौन तो में है। तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हो कि आप इसमें है ना, इसमें क्लिक करो, Ctrl 1 करो, या नीचे जाना पड़ेगा, इसका प्रिसिशन आता है एंगल का भी। ये एंगल आ रहा है, फिक्स एंगल ये वाला है। वो सिर्फ राउंड फिगर में देता है 55, जैसे एंगल ये है। ठीक है, तो एंगल पता करने के लिए DLN कमांड होती है, डायमेंशनल एंगुलर।
और रेडियस पता करने के लिए कमांड कौन सी होती है? रेडियस, DRE, डायमेंशन रेडियस। और डायमीटर के लिए DDI। DDI है ना। और अगर मान लो ये तो सर्कल रेडियस होगी, आर्क होता है आर्क, इसके हम रेडियस पता कर सकते हैं, डायमीटर पता कर सकते हैं, और आर्क की लेंथ भी होती है, उसके लिए कमांड है DAR। DAR, ये इसकी लेंथ है आर्क की। ठीक है, क्लियर। और अगर मान लो कि ये तो बेसिकली जो कमांड हम यूज करते हैं डायमेंशन करने के लिए, वो वाली कमांड है सिर्फ। हम्म। इससे आप वो लाइन वगैरह सब, लेंथ वगैरह सब पता कर सकते हैं, सब चीजें पता हो जाए। अब मान लो कि मेरे पास एक यहाँ पर एक लाइन है, F8 ऑन कर देता हूँ, लाइन मेजरमेंट से लेता हूँ 5 इंच की, और CO से कॉपी। अब मेरे को डायमेंशन DLI से क्या करना है कि इन सब की डायमेंशन अलग अलग करनी है। 5 इंच यहाँ आ जाएगा, ये रहा, ये 5 इंच पे है, ठीक है क्या। अगर आपको इसके साथ कंटिन्यू डायमेंशन करते जाना है तो एक कमांड होती है जिसका नाम है DCO। एक DCO कमांड होती है, इसको बोलते हैं डायमेंशन कंटिन्यू। देखो डायमेंशन इससे ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया, हम मतलब पॉइंट देने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को, कंटिन्यू चलती जाएगी। इस तरीके से ये DCO होती है। इससे क्या होता है कि ये एरो एक दूसरे में मर्ज नहीं होते हैं। ये जो लाइनें होती है ना, ये लाइनें मर्ज नहीं होती है, डायमेंशन परफेक्ट दिखती है, ऊपर नीचे भी नहीं होती। ड्राइंग में भी अच्छा लुक आता है डायमेंशन ऐसे करते हैं हम तो। और मान लो ये तो हो गई DCO कमांड से, ठीक है। जब आप DLI कमांड यूज कर रखी होगी तो ही DCO चलेगी, नहीं तो चलेगी नहीं अलग से। अब मान लो कि एक हमने DLI से डायमेंशन यहां से यहां कर दी, ठीक है। अब की बार मेरे को सब की सब डायमेंशन एक ही बेस लाइन के अकॉर्डिंग करनी है। तो उसके लिए होता है DPA, डायमेंशन बेस लाइन, और उसका डायमेंशन एक ही बेस से होगी। ये बेस लाइन मेथड है और ये कंटिन्यू मेथड।
अब मान लीजिए एक डायमेंशन के पीछे आपको है ना सब में जीरो जीरो कुछ आ रहे हैं आप डायमेंशन। अभी पीछे जो प्रीसिजन आते हैं ना डेसिमल आ रहे हैं मेरे को इनको कम कर। कैसे करेंगे? डी में जाते हैं हम मॉडिफाई। अगर आपको एमएम वगैरह दिखा रहा है तो डेसिमल रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो। अगर आपको ये जो वैल्यू आ रही है इसको आपको, आपने स्केल फैक्टर क्या ले रखा है? इंच ले रखा है। और मेरे को एमएम दिखाना, तो एक इंच में कितने एमएम होते हैं? 25.4। एक इंच में एमएम 25.4 ही पड़ेगा। 2.5, 2.5। तो ये जो राउंड ऑफ में कुछ नहीं करना, इसका फैक्टर में चेंज करना, ठीक है। राउंड ऑफ यहाँ पे जीरो वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर करना आपको 5.0। और यहाँ पर आती है अल्टरनेट यूनिट। अब दूसरी वाली यूनिट मेरे को ये यूज करनी है, उसमें आपको वैल्यू, उसमें डेसिमल रखेंगे। यहाँ पर स्केल फैक्टर जो आ रहा है ये मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा। ठीक है। टेक्स्ट में कर दूंगा अलाइन विथ डायमेंशन लाइन, ओके, सेट करंट एंड क्लोज। अब ये एमएम में है तो ये भी एमएम में आ गया। अब आपको क्या करना है बताऊं? अब मेरे को ये बता दो कि एक एमएम में इंच कितना है? कोई निकाल सकता है? तो हम सर्च करो गूगल पे, कितना आता है? बताओ बताओ। बहुत बड़ा है। मैं यूज करता ही नहीं। ये दिल्ली कौन याद रखते हैं? 7, 8, 7, 7, 8, 7। ओके, सेट करंट। ये अब आपकी ये वैल्यू एमएम के अंदर है और ये इंच के अंदर। ठीक है। ये तो कर सकते हैं आप, इंच पहले एमएम ला दो फिर इंच ला दो, तो भी हो जाएगा। ये अल्टरनेट यूनिट होती है जब ये ड्राइंग आपकी एक्सपोर्ट होती है ना आउट ऑफ कंट्री। मतलब आप यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट में भी करो, इंच में भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। हैंडीक्राफ्ट में फिर इंच में भी ले लेते हैं, एमएम में ड्राइंग ले लेते हैं, सेंटीमीटर में भी लेते हैं। जब आउट ऑफ होती है तो वहां पर एक पर्टिकुलर ड्राइंग स्पीड में जाती है, सेंटीमीटर में भी जाती है, आउट ऑफ में एक्सपोर्ट करते हैं। अलग अलग आपकी सिंबल नहीं लगती, सिंबल नहीं लगते हैं, पीछे लिख सकते हैं। या फिर आपको जब ड्राइंग फाइनल होती है तो आपको एक नोट लिखना पड़ता है कि ऑल डायमेंशन वर्क इन एमएम या ऑल डायमेंशन वर्क इन इंच। प्रीफिक्स लगेगा उसमें, इंच वाले सेकंड यूनिट में प्रीफिक्स लग जाएगा मतलब सेकंड यूनिट ना अल्टरनेट यूनिट में प्रीफिक्स लगा देते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, वो लिख सकते हैं। उसके लिए कमांड भी होती है, और यहाँ पर जाके डी में जाके मॉडिफाई में जाके यहाँ पर आपको है ना लिख लिख सकते हो। अल्टरनेट यूनिट में ना यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रीफिक्स में। एमएम है तो एमएम लिख दो, एमएम है तो एमएम लिख दो, ओके कर दो, सेट करंट करके क्लोज कर दो। पीछे आगे एमएम आ गया, पीछे एमएम दे तो सफिक्स में लगाना पड़ेगा। प्राइमरी में लिख देते हैं यहाँ पर मैं सफिक्स के अंदर एमएम, और अल्टरनेट यूनिट में ये तो डिलीट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ
इंच, IN, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है कि उनको पता चल जाता है कि यार ड्राइंग किस में बनी हुई। नहीं तो फिर आप इतना लिखना नहीं चाहते तो फिर आप सीधे वर्क लिखो, और डायमेंशन वर्क इन mm, नोट डाल दो, उसमें इतना नहीं होता। और इससे क्या होता है, डायमेंशन कभी कभी ये तो बड़ी ड्राइंग है, मतलब मैंने डायमेंशन बड़ी ले रखी है, कभी कभी इतनी सी डिस्टेंस की डायमेंशन देनी पड़ती है, वहां पे लिखूं या पे इंच लिखूं, तो वो जगह तो एरिया इतना है ही नहीं, वहां पे नॉट डाल दी सीधे होते हो कि इस डायमेंशन में ये यूनिट कर रखी है, और इसका इसका कैरेक्टर यूज कर रखा है, वो सारा लेआउट में लिखना हो। तो फाइनल तक बन के ड्राइंग बन के तैयार हो गई, एलिवेशन वगैरह कवर करके साइड व्यू सेक्शन होता है, तब वो सारा होता है। इतना क्लियर। इन सब की ये मैंने ये लिखे है ना, ये इनकी कमांड फ्री है, मैं कमांड भी बता दूंगा। ये तो मैंने सारा डी से करा था अभी चेंजेबल। वैसे तो मैं कोऑर्डिनेट यूनिट यहाँ से अभी चाहिए नहीं, मैं तो प्रीसिजन ही करना था, ये वैल्यू मैं 0 कर दूं, मतलब वापस हटा दूं, राउंड ऑफ फिगर सही है, यहाँ पर वैल्यू 1 कर। ओके। फिर आपको ओके कर देना है, सेट करंट कर देना है, क्लोज कर देना है, वापस पहले जैसा हो जाएगी। अब यहाँ पर सिर्फ इंच ही आ रहा है, पॉइंट ऑफ वैल्यू थे नहीं, अगर होती है तो फिर आपको पॉइंट में दिखानी पड़ेगी। क्लियर। टेक्स्ट की साइज वगैरह बढ़ानी होती है तो फिर आप यहाँ से जाओ, लाइन को तो चेंज करने की जरूरत नहीं, कलर चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो, सिंपल एरो में यहाँ से एरो चेंज कर सकते हो। मैं मान लो ये लेना है, एरो की साइज थोड़ी बड़ी करनी है मेरे को, मान लो 1 रखनी है। टेक्स्ट की साइज भी थोड़ी मेरे को बड़ी करनी है, मान लो ये भी 1 रखनी है। यहाँ पे अलाइन विद डायमेंशन लाइन कर दो, ओके कर दो, सेट करंट कर दो और क्लोज कर दो। टेक्स्ट भी बड़े हो गए, एरो भी बड़े हो गए। अभी ये जो सारा वर्क कर रहा हूँ स्टैंडर्ड यूनिट डिफॉल्ट जो होती है इसमें ही हो रहा है। आप खुद की क्रिएट भी कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू पे जाके मान लो मैंने स्कोप नाम से एक बना दी। अब जैसी आपको चाहिए वो यहाँ कर दो, मान लो 0.5 वैल्यू की चाहिए, मैक्सिमम 0.5। प्राइमरी यूनिट के अंदर ले लूंगा इंजीनियरिंग या एप्लीकेशन पेटेज देख सकते हैं। और और तो कुछ चाहिए नहीं मेरे को, ओके कर दो, सेट करंट कर दो और क्लोज करो। और अभी ये डायमेंशन इस डायमेंशन, अब मैं जो नई डायमेंशन करूंगा उस पर अप्लाई होगी। नई डायमेंशन अगर उसमें अप्लाई होगी, अगर आपने कर रखी है उसमें अप्लाई करना है तो उसके लिए भी कमांड होती है, उसके लिए डैश डी मिस्टाइल अप्लाई, या सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में ऑल कर देंगे और एंटर कर दिया, सब पे अप्लाई होती रहेंगे। ठीक है। ऑल की जगह आप पर्टिकुलर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आपको ये रखना है।